आप सबको जय मसीह की। आज मैंने बाइबल स्टोरी आप लोग के सामने लेके आया हूँ और आज मैं आपको दानियल नबी के जीवन के गहरा अध्ययन लेके आया हूँ और इसके बारे में आप दानियल नबी के पुस्तक में से भी पढ़ सकते हैं। ये उस समय के बात थे, यहूदा पे राजा यहोयाकीम राज करते थे। राज्य 3 साल के बाद बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई कर दी, उसे घेर लिया और उन्होंने वहाँ पे यहूदियों को बहुत मारा और यहूदियों को गुलाम बना लिया। और उन लोग ने वहाँ से जितना भी परमेश्वर के जन थे उन लोग को गुलाम बना के लेके आया था। तो उनमें से एक दानियल भी था और जिस देश में लेके आया था तो वो देश मूर्ति पूजा देश था और वहाँ पे जादूगरी होता था। और एक दिन वहाँ का राजा ने बोला कि इजरायली जो राजपुत्रों को लेके आया है उनमें से कई जवानों को ऐसे लेके आओ जो दिखने में सुंदर हो और जवान हो और बुद्धिमान हो, तो राजबंदी में रहने के योग्य हो, तो ऐसा लेके आओ और उन लोग को भाषा की शिक्षा दो और उन लोग को अच्छा भोजन दो और राजा के खाने से उन लोग को खाना दो बोल के राजा ने ऐसे आज्ञा दे दिया। और 3 वर्ष तक उन लोग का ऐसे खान पीन हो और उसके बाद राजा के सामने लिए जाए। और जिन लोगों को चुने थे उनके नाम दानियल, हननिया, मिसाएल, अजरिया नामक यहूदी थे, जिनके नाम खुद के प्रधान ने बदल दिया और उन लोग को वहाँ का खान पीन के हिसाब से रहने के लिए उन लोग ने बोला। और जब उन लोग को ऐसे चुन के फिर राजा के आज्ञा के अनुसार उन लोग को राजा के भोजन और दाखमत देने लगा, तो दानियल ने अपने मन में ये ठान लिया था कि राजा के भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। और फिर उसने जो राजा के भोजन दिया था तो उसने इनकार कर दिया। फिर उसने जो चीज़ें शामिल था जो परमेश्वर ने मना किया था और वो भोजन उसने इनकार कर दिया। और उसने एक यहूदी होने के नाते कौन सा चीज़ खाना है और कौन सा चीज़ नहीं खाना है उसको अच्छे से ज्ञान था। और फिर राजा के जिसने भेजा तो राजा के हिसाब से उसने बताया कि राजा ने बोला है कि तुम लोग को ये देने के लिए बोला है, अभी तुम लोग ये खाना नहीं खाओगे तो फिर तुम दूसरे लड़कों से ज़्यादा बलवान, ज़्यादा सुंदर नहीं रहोगे। तो फिर दानियल ने उन लोग से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को 10 दिन का समय दे दीजिए और हम लोग को साग पात दे दीजिए और 10 दिन के बाद भी हम लोग आपको अच्छा नहीं दिख रहे और उसके बराबर नहीं हो रहे और राजा के भोजन खाने वाले के बराबर नहीं दिख रहे, तो फिर आप हम लोग को जो भोजन देंगे और हम लोग वही खाएंगे। तो फिर उन लोग को 10 दिन के बाद देखा गया तो वो लोग सच्ची में राजा के लोग से भी अच्छे दिखने लगे और एकदम सा चिकने और एकदम सा बलवान, एकदम सा ताज़ा फ्रेश उन लोग को देखने लगे। तो राजा ने आज्ञा दिया कि वो लोग जो खाना चाह रहे हैं उन लोग को वही भोजन दो। दोस्तों, दानियल नबी अपने घर से दूर, अपने फैमिली से दूर और रह के भी उसने परमेश्वर का डर रखा और यदि वो चाहता तो वो खा सकता था राजा का भोजन, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और वो अपने घर में से कोई उसको नहीं देख रहा था, फिर भी वो परमेश्वर का डर उसको दिल में था। वो हर चीज़ परमेश्वर के हिसाब से चलता था और परमेश्वर जो बोलता था वो मना नहीं करता था। वो हर चीज़ परमेश्वर का बात को सुन के और उसको पालन करके चलता था। क्या आज हम लोग परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं? आज हम सब लोगों को एक बार जांचने का ज़रूरत है, क्या हम परमेश्वर के हिसाब से चल रहे हैं और हम लोग क्या परमेश्वर जो बोलते हम लोग वो कर रहे हैं? आज हम लोग भी दानियल जैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि आज परमेश्वर कभी भी चेंज नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर तब था, परमेश्वर अभी भी वही परमेश्वर है। और हम लोग को हर एक खराबी चीज़ से, हर एक दुष्ट से, हम लोग को हर एक मुश्किल से बचाने वाला परमेश्वर
अभी भी हम लोग को बचा ही रहते हैं, हम लोग को हर चीज़ से अलग करके रखते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने दानियल को हर सपने का अर्थ बताने का वरदान दिया, और जब भी वो राजा के सामने रहने लग गया और बुद्धिमान था वो, परमेश्वर ने उसको ज्ञान से भर दिया। और वहाँ पे जितना भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग थे, उन लोग से ज़्यादा बुद्धि था उसके पास। दानियल को राजा ने सबसे बुद्धिमान से आगे रखता था, और राजा ने ऐसे सपने देखा कि उसका मन व्याकुल हो गया, और राजा ने ऐसा आज्ञा दिया कि जितना भी जादूगरी है, जितना भी मंत्री है, जितना भी बड़े बड़े गुरु है, सब लोग को बुलाओ। और राजा ने बोला, मैंने जो सपना देखा है वो तुम लोग को ये सपना बताना है और तुमको अर्थ भी बताना है। और फिर राजा ने बोला उन लोग को, तो पुजारी लोग ने बोला कि आप बताओ कि नहीं तो हम लोग अर्थ कैसे बताएंगे। तो राजा ने बोला, बिना बताए तुमको अर्थ और मेरा सपने भी बताना है, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। तो फिर ये बात दानियल को किस दोस्त लोग ने बोला, तो दानियल ने बोला कि परमेश्वर से तुम लोग प्रार्थना करो, और दानियल ने भी खुद प्रार्थना किया। दूसरे दिन दानियल राजा के पास गया और दानियल ने बोला परमेश्वर के बारे में, और उसने बताया, मेरा परमेश्वर आपका सपना का अर्थ बता सकते हैं। तो राजा ने बोला, बताओ। तो फिर राजा को सपना भी बताया और उसके अर्थ भी बताया दानियल ने। तो दानियल के सामने और परमेश्वर के नाव में वो राजा झुक गए और दंडवत करने लगे। और परमेश्वर पे हम लोग भरोसा करते हैं और परमेश्वर में हम लोग विश्वास में रहते हैं, तो आप कोई भी जगह पे जाइए, किसी भी देश में गुलाम बन जाइए, आप किसी भी देश में हो, फिर भी परमेश्वर आपको वहाँ पे सम्मान देगा। परमेश्वर वहाँ पे फिर ऊंचा करेगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का महिमा जो करते हैं उन लोगों को परमेश्वर कभी झुकाते नहीं है। और हम लोग परमेश्वर को ईमानदार दिखाते हैं तो परमेश्वर हम लोग को ऊंचा करते हैं। और दानियल नबी ने यही किया, परमेश्वर को ऊंचा किया, और परमेश्वर के हिसाब से मृत्यु भी हो सकता था, वो खाना मना करते, तो भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा और भोज को उसने मना किया। और एक बहुत बड़ा भोज चला उन लोग का। तो वहाँ पे जो यहूदा से आया था, तब हम आगे ये देखते हो प्रियो। और उसके बाद जो यहूदा से यरूशलेम के मंदिर से लेके आया था, वो जो भी था बर्तन सब वो रानियों को और रखेलों को, जितना भी लोग है सबको उसने दे दिया। और फिर सब में से उसमें दाखमत डाल के पीने लगे, और सब लोग पीने लगे। और उन लोग ने काट पत्थर मूर्ति का पूजा करते करते ये वो लोग पीने लगे। तब दीवार पे एक हाथ आके लिखने लगे, तो राजा घबरा गए और सब लोग वो देख के घबरा गए। और राजा ने सब पंडितों को और सब बड़े बड़े लोगों को बुला के अर्थ बताने के लिए बोला, पर कोई नहीं बता पाया और कोई नहीं बताया। और फिर तब राजा को दानियल नबी के बारे में बताया गया, और राजा ने दानियल नबी को पास में बुलाया और उसका अर्थ बताने के लिए बोला। तो दानियल नबी ने वो पढ़ के परमेश्वर को बताने लग गया, और परमेश्वर ने क्या मैसेज दे रहे हैं वो बताने लगा। परमेश्वर ने तुम्हारे राज्य का अंत कर दिया है और दूसरे लोगों के हाथों में दे दिया है। उसी रात वो राजा को मार के फेंक दिया गया और दूसरे राजा आके खड़े हो गए। वहाँ पे कोई भी बड़े बड़े पंडित, जादूगर, कोई भी ये अर्थ कोई भी राजा को नहीं बता पाया। सिर्फ एक दानियल नबी था जो परमेश्वर की आत्मा उसमें रहते थे, और उन्होंने वो सब अर्थ बताया। इसके लिए प्रियो, परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है और परमेश्वर से आगे ना पीछे, शुरू अंत परमेश्वर ही है। इसके लिए हम लोग को हमेशा परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से चलना चाहिए। परमेश्वर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। परमेश्वर हम लोग को हर चीज़ जुटा देगा। परमेश्वर हम लोग को हर चीज़ समय के अनुसार हम लोग को दे देगा। परमेश्वर में भरोसा रख के हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हम लोग में भी आके वास करेगा और हम लोग में भी रहेगा परमेश्वर की आत्मा। जो नया राजा आके फिर राज्य करने लगा, और 3 मेन
वहाँ पे जो मुख्य रखा था उसमें से एक दानियल को भी रखा। दानियल राजा दारा का प्रिय था और मुख्य बना के रखा था दानियल को। जितना भी बड़े बड़े हिसाब किताब हो, बड़े बड़े जितना भी देख रेख हो, सब वो दानियल के हाथ में दिया था, क्योंकि दानियल बहुत ही ईमानदार और बहुत ही स्वभाव और हुआ आदमी था। इसके लिए राजा उसको बहुत दया और प्यार करता था और उस पे भरोसा करता था। इसके लिए राजा वहाँ पे सबसे ऊंचा पद दानियल को देना चाहता था, ये सब चीज़ों के कारण से। पर वहाँ पे राज्य में जितने भी दूसरे लोग थे दानियल से बहुत जलन रखता था और दानियल से बहुत जलता था। और एक दिन उन लोग ने राजा को आके बोला कि राजा, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के सब लोग आपका प्रशंसा करें और आपका भय रखें और आपका नाम लेते ही उन लोग में डर आए और आपका नाम सबसे बड़ा हो। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसे एक और उन लोग ने षड्यंत्र रचने के कारण राजा से बोला, और 30 दिन के अंदर आपको छोड़ के दूसरे भगवान को, दूसरे गॉड को वो लोग प्रे करेगा और ऐसे उसके सामने झुकेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो राजा को ऐसे बोल के उन लोग ने सब देश में बात फैला के और आज्ञा दिया कि 30 दिन तक कोई भी राजा को छोड़ के दूसरे चीज़ों के सामने नहीं झुकेगा। और दानियल ऐसा इंसान था, परमेश्वर दिन में 3 बार परमेश्वर के पास जाता था, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। और फिर भी ये आज्ञा के बाद भी दानियल नहीं रुका। दानियल ने दिन में 3 बार प्रार्थना किया और दानियल को फिर वो जो आज्ञा उसके लिए राजा को मांग के आए थे वो लोग छुप छुपाते दानियल के घर पे आके देखा। और दानियल खिड़की के सामने, जब भी दानियल ऐसा प्रे करता था तो दानियल को देखा प्रे करते हुए, तो वो लोग फिर जाके राजा को बोला कि आपका आज्ञा दानियल ने पालन नहीं किया, वो उसके देवता को प्रार्थना कर रहे, वो उसके यहोवा के सामने जाके वो दंडवत करके प्रार्थना कर रहे, आपके सामने वो दंडवत नहीं कर रहे। तो राजा ने ये आज्ञा दे दिया था, तो मजबूरन राजा को फिर शेर के गुफा में और शेर के खान में उसको दानियल को मजबूरन डालना पड़ा। और राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि राजा का प्रिय था और राजा का अच्छा दोस्त भी था और राजा चाहता नहीं था उसको वहाँ पे दंड मिले। पर राजा अपने हिसाब से, जो राजा ने बोल दिया था दंड के बारे में, तो वो उसको वापस नहीं ले सकता था, इसके लिए उसको शेर के गुफा में डाल दिया। और परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पे भी था और दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने दानियल का प्रार्थना सुन लिया। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूत ने वो जितना भी शेर अंदर था उन लोग का मुंह बंद कर दिया और वो दानियल शेर के साथ आनंद से सोया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और अगले दिन राजा शेरों की गुफा में आके दानियल का नाम पुकारा और दानियल भागते ऐसे राजा को देख के उसने जवाब दिया। तो राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि दानियल को एक खरोच भी नहीं आया था। तो राजा ने जल्दी जल्दी सिपाहियों को बोला कि उसको बाहर निकालो, और सब सिपाही ने उसको बाहर निकाला और राजा ने और उसको गले लगाया और बोला कि मैं हाथ, और उन लोगों को शेरों के मांग में डाला गया जिन्होंने दानियल को डलवाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा था। और राजा ने दानियल के परमेश्वर का भय माना और राजा ने पूरे राज्य में ये बताया कि दानियल का परमेश्वर के सामने सब भय रखे और थरथराए और कांपते रहे। मेरे दोस्तों, और दानियल किसी भी राजा, किसी भी बड़े बड़े लोग के बातों से भय नहीं करता था, वो परमेश्वर से भय रखता था और वो हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर के सामने जाके घुटने में आके प्रार्थना करता था। आज हम लोग को भी दानियल के जीवन को देख के सीखना चाहिए और हम लोग को भी परमेश्वर में भय रखना चाहिए। और जितना भी बड़े बड़े लोगों का बात सुन के हम लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। हम लोग को परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर का भय रख के परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहिए।